हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसके अंदर हमने 4 स्टेजेस देखे थे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस के बारे में एक मस्त वाला वीडियो। आपको ये वैसे टॉपिक खुद को पढ़ के देखना, अगर रात को नींद ना आए ना, बस ये बुक उठाना, ये टॉपिक पढ़ना, ऑटोमेटिक 5 मिनट 4 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यहाँ पे मैं कैसे आपको एक स्टोरी टर्म्स के अंदर ये टॉपिक को इतना मस्त बना दूंगा, इतना मस्त बना दूंगा, एकदम मस्त छाप के आओगे आंसर को। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो रहने वाला है मेमोरेंडम, आर्टिकल एंड प्रोस्पेक्टस के ऊपर। तो सबसे पहले दे आर द 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स, हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमको सबमिट करने पड़ते हैं सेबी को। तो सबसे पहला आ रहा है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है वो तो बता दो। तो बेटा जी, ये जो होता है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये द मेमोरेंडम ये होता है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जिसको और क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। इट कंटेन द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी के पावर, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो बताता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज डिस्क्राइब, इसका स्कोप क्या रहेगा, कंपनी कौन कौन से, कंपनी का दायरा नक्की करती है, कंपनी का लिमिटेशन नक्की करती है, कंपनी इतने एरिया के अंदर ही बिजनेस करेगी, ये एरिया से बिजनेस, इसके एरिया के बाहर बिजनेस नहीं कर सकती। एरिया मतलब फिजिकल वाला एरिया नहीं, यहाँ पे वो कौन सा काम कर सकती है, कौन सा काम नहीं कर सकती। यहाँ पे जो कंपनी है ना, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स, जैसे क्रेडिटर, सप्लायर, उनको मालूम पड़ेगा कि कंपनी की लिमिटेशन क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी किसमें डील कर सकती है, किसमें डील कर सकती है और किसमें डील नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, क्योंकि ये क्या होता है, आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए ये क्या होता है कि आउटडोर, जब जब भी आउटसाइडर कंपनी से डील करेगा तो पहले देखेगा क्या कंपनी इस बिजनेस के अंदर डील कर सकती है कि नहीं, क्या मैं कंपनी के साथ ये वाला ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो पहले कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन को रिफर करेगा, उसके बाद ही कंपनी को उसके साथ डील करेगा। तो ये क्या होता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहलाता है। दिस कंटेन द बेसिक, इसके अंदर अलग अलग क्लॉज है, वो हम क्लॉज को देखेंगे। तो पहला क्लॉज आ रहा है नेम क्लॉज। कौन सा आ रहा है? नेम क्लॉज। अब ये नेम क्लॉज क्या होता है बताइए? नेम क्लॉज का मतलब होता है कंपनी का नाम। क्या होता है? कंपनी का नाम। जब भी कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो पहले स्टेज, प्रमोशन स्टेज के अंदर नेम अप्रूवल लेना पड़ता है। सर, नेम अप्रूवल के अंदर हमने आपको बताया था कि 4 नाम आपको डालने पड़ते हैं, उसमें नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4। आपका पहला अगर रिजेंबल हो रहा है तो दूसरा नाम किसी से रिजेंबल हो रहा है तो तीसरा से अगर रिजेंबल हो रहा है तो चौथा। और इसमें से अगर कोई भी रिजेंबल नहीं हो रहा तो जो पहला, जो प्रायोरिटी पे जो पहला नाम है वो आपको अलर्ट हो जाता है। लेकिन बेटा जी, नाम के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? नाम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कंपनी लिमिटेड है, इसका मतलब पब्लिक लिमिटेड है, तो वो अपने पीछे क्या वर्ड यूज करेगी, वो अपने पीछे लिमिटेड वर्ड यूज करती है। अगर कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड है, तो लिमिटेड वर्ड ही यूज करेगी। लेकिन अगर कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो अपने नाम के साथ क्या यूज करेगी, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। ठीक है, मतलब अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिमिटेड, जिसमें पब्लिक का पैसा है। अगर जिसमें प्राइवेट पर्सन का पैसा है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। अच्छा सर, नाम क्या कुछ भी रख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नाम नहीं रख सकते आप। मिलता जुलता कोई कंपनी से नाम नहीं रख सकते। कोऑपरेटिव वर्ड आपके नाम में आए, ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते आप। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड कोई नाम रखना चाहते हो तो वो भी नहीं रख सकते। तो आप जब भी अपना नाम डिसाइड करोगे तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए नाम आपका डिसाइड करते समय। नेक्स्ट आता है सिचुएशन या तो डोमिसाइल क्लॉज। सिचुएशन का मतलब क्या होता है, ये हमारी है ऑफिस, और ये ऑफिस के अंदर हमारे यहाँ पर कबर्ड में रखे जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट रखे जाते हैं। तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि भाई हमारी सिचुएशन क्लॉज क्या है, हमारा कहाँ पे हमारी मेन रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाली है। तो क्या हमारी मेन ऑफिस को, क्योंकि कंपनी के तो दस ऑफिस होती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो कौन सी स्टेट्स को हम रजिस्टर्ड ऑफिस मानेंगे, मतलब मेन ऑफिस कौन सी रहेगी जहां पे आके कुछ भी इंक्वायरी करने, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना तो हम वहां पे आके ले सकें। इसलिए हमको उनको बताना पड़ता है कि मेन ऑफिस क्या है, जिसी को बोला जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। ठीक है, और वो हमको यहाँ पे बताना पड़ता है, उसी को बोला जाता है सिचुएशन या तो डोमिसाइल क्लॉज। फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, पहला हमने देखा नेम क्लॉज जिसमें नेम से रिलेटेड, फिर हमने देखा हमारा डोमिसाइल या तो सिचुएशन क्लॉज जो होता है ऑफिस से रिलेटेड। अब तीसरा क्या आ रहा है बेटा जी, आ रहा है हमारा
ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लोज का मतलब होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी कौन सी एक्टिविटी के अंदर डील करना चाहती है। मतलब जो भी आपने अगर अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में रखे होंगे, आप उसी के अंदर ही डील कर सकते हो। उसके बाहर अगर आपने डील किया ना, तो उसको क्या हो जाएगा, वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब वो आपके स्कोप में था नहीं। अगर आपने स्कोप में रखा था कि मैं आयरन इंडस्ट्री के अंदर डील करूंगा और कोई बिजनेस में डील नहीं करूंगा, और आप अगर अब कोई और इंडस्ट्री के अंदर सपोज मोटर व्हीकल बनाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, क्योंकि आपके स्कोप में था ही नहीं। तो जो भी आपके स्कोप में नहीं होगा वो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप वो बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस वॉइड माना जाता है, वो बिजनेस लीगल नहीं माना जाता। इसलिए ऑब्जेक्ट क्लोज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर कंपनी कौन सी एक्टिविटी में डील करती है वो मेंशन किया जाता है। जो एक्टिविटी में डील नहीं कर सकती, अगर वो आपने किया कि ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं बताया, उस एक्टिविटी में आपने डील किया तो अल्ट्रा वायरस, वो सारी एक्टिविटी वॉइड हो जाती है। वॉइड मतलब कैंसिल, कैंसिल, और कैंसिल हो गई मतलब वो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो दिस क्लोज कंटेन, अब देखो यहाँ पे क्लोज क्या होता है, तो क्लॉज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन क्लोज और दूसरा होता है इंसिडेंटल या तो एंसिलरी क्लोज। क्या होता है? हमारा होता है मेन क्लोज और दूसरा होता है इंसिडेंटल या तो एंसिलरी क्लोज। मेन क्लोज क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का कि जिसका कंपनी का प्राइमरी, जो कंपनी जिसके लिए एस्टेब्लिश हुई है, या जिसके लिए कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, वो होता है कंपनी का मेन क्लॉज। और कंपनी खाली मेन क्लॉज थोड़ी करेगी, उसके अलावा दूसरी दूसरी ऑब्जेक्ट दूसरे दूसरे बिजनेस भी कर सकती है जो मेन क्लॉज को क्या करते हो? सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू अचीव द मेन क्लॉज, उसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंटल या तो एंसिलरी क्लोज। तो पहला होगा हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर, पहला होगा मेन क्लोज और दूसरा होगा उसको अचीव करने के लिए दूसरी जो एक्टिविटी होती है एंसिलरी क्लोज। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर, स्पेसिफिक, लीगल होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? तो ये कॉन्ट्रैक्टरी टू द प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर जी हमारा, ये आता है लायबिलिटी क्लॉज। कौन सा? लायबिलिटी क्लॉज। अब बेटा जी ये लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है? तो ये होता है लायबिलिटी बाय शेयर्स एंड लायबिलिटी एंड ये होता है गारंटी इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। और ये लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर क्या फर्क है सर? देखो बेटा जी, लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स उसके अंदर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज की कंपनी का जो शेयर है 10 रुपए का शेयर, कितने का शेयर है? 10 रुपीज का शेयर है। कंपनी ने अब तक 7 रुपए हमसे पब्लिक से मंगाए, तो कितना अनकॉल्ड है? तो अभी भी कंपनी को मंगाना बाकी है, अनकॉल्ड अमाउंट है 3 रुपए जो कंपनी का मंगाना बाकी है। सपोज मेरे पास 1000 शेयर है, तो कंपनी मुझसे मैक्सिमम कितना मंगा सकती है? 3000 रुपए मंगा सकती है। तो अगर कंपनी अगर वाइंड अप में चली जाती है तो मैक्सिमम मैं कंपनी को कितने दूंगा? 3000 रुपए ही दूंगा, उससे एक पैसा ज्यादा देने वाला नहीं हूं। उसे बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। सर लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? बेटा जी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर होता है जो आपने गारंटी दी। अगर मैंने बोला है कि भाई कंपनी सुन, अगर तेरी हालत खराब हुई और तू वाइंडिंग अप में चले गए, वाइंडिंग अप मतलब जहां पे कंपनी को बंद करना पड़ेगा, तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 1 लाख। और कंपनी के ऊपर कर्जा है 100 करोड़ का, और कंपनी वाइंड अप में चलेगी, क्या मैं कंपनी को 100 करोड़ देने बैठूंगा? नहीं, मैंने गारंटी कितनी की ली थी? 1 लाख की। तो मैं इनको कितनी अमाउंट कंपनी को दूंगा? 1 लाख की। तो यहाँ पे जो है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होती है? तो ये आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या तो लिमिटेड बाय गारंटी होगी, जैसा आपने उसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज का मतलब होता है कि अपनी लाइफ में टोटल कंपनी कितना लोगों से पैसा मंगाना चाहती है, तो कंपनी टोटल कितना कॉल्ड करेगी, जिसको हम ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या तो रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। कि द कैपिटल विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑथराइज नॉमिनल कैपिटल। द कंपनी कैन इश्यू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर जितना ऑथराइज बाय इट्स मेमोरेंडम होगा। जितना ही मेमोरेंडम में लिखा उतना ही मैक्सिमम इश्यू कर सकते, उससे 1 रुपए ज्यादा आप इश्यू कर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारा एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज का मतलब क्या था? जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं ना, तो जो मेंबर जो कंपनी के बनना चाहते हैं, जो द पर्सन हु विश टू बी अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, वो बताएंगे भाई मैं कंपनी के अंदर कितने कितने शेयर्स लूंगा, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है और कितना मैं टोटल यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ, जिसको हम सब्सक्रिप्शन क्लोज भी बोलते हैं। तो इसको एसोसिएशन क्लोज या तो सब्सक्रिप्शन क्लोज बोला जाता है। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या होता है? एक डिक्लेरेशन दिया जाता है इन द
इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ शेयर कितना आप विश टू टेक करने चाहते हो वो बताया जाता है। सपोज मिस्टर राहुल, मिस्टर प्रिया और मिस प्रिया एंड अमित वो एग्री होते हैं 500, 300, 200 शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भाई संग ये तीनों का नाम लिखा होगा, उनका एड्रेस लिखा होगा, उनका ऑक्यूपेशन लिखा होगा, उन्होंने कितने शेयर सब्सक्राइब किए और उनकी क्या हो जाएगी, उनकी इनिशियल सिग्नेचर हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारे शेयर्स कितने हो गए 1000। इसी को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन की आपने कितने शेयर सब्सक्राइब किए, और जो भी सब्सक्राइबर होते हैं उनकी बेसिकली डिटेल आती है, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे हमारे जो मेमोरेंडम क्लॉज था जिसके अंदर 6 क्लॉज थे वो हमने फिनिश किए। फटाफट मैं आपको एक बार वापस बता दो और रिकैप करवा दें। नेम क्लोज के अंदर बेसिकली रिलेटेड आता है नेम के बारे में, कंपनी का नाम क्या एंड होगा, किस नाम से एंड होना चाहिए, क्या नाम में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिचुएशन क्लोज के अंदर कौन सी उसकी मेन ऑफिस होगी जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन रखते हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर कौन सा कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट होगा जो वो करेगी, और कौन सा उसका इंसिडेंटली मतलब दूसरे अदर ऑब्जेक्ट होंगे जो मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए किए जाएंगे। जो भी अगर ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं लिखा है और अगर आपने वो एक्टिविटी की तो वो एक्टिविटी को अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, वो अवॉइड होती है और लीगली इन्फोर्सेबल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोज आपका क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए एंड लीगल होना चाहिए। अगर आपने किसी को सुपारी देने के लिए कंपनी खोली है तो वो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज वैलिड नहीं माना जाता, उसके लिए कंपनी कॉर्पोरेशन आपके नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमने देखा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज के अंदर बेटा जी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें जितना अनकॉल्ड अमाउंट है उतना ही आप उसको कंपनी को दोगे इन द केस ऑफ वाइंड अप, और गारंटीड के अंदर जितना आपने गारंटी दिया उतना ही आपको, इसमें से आइदर शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी ही कोई एक कंपनी के अंदर ही इनकॉर्पोरेशन हो सकता है कंपनी का। तो कैपिटल क्लोज के अंदर बेसिकली होता है कि कंपनी अपनी लाइफ में टोटल कितने शेयर्स इश्यू कर सकती है, वो होता है कैपिटल क्लोज। और एसोसिएशन तो सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर जो इनिशियल मेंबर जो कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट करे वो कितने शेयर सब्सक्राइब करें उनकी बेसिक डिटेल लिखी जाती है। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसको सुनो, ये इसमें कुछ भी नहीं है फालतू, इसमें मतलब चीजें लिखी हुई खाली थियरी है और कुछ नहीं है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट द इंटरनल अफेयर। याद रखना जब हम मेमोरेंडम पढ़ते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेटेड सारे रूल्स पावर लिखे होते हैं, क्योंकि इंटरनल यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशन किससे रिलेटेड होंगे, इंटरनल अफेयर से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे पावर्स, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ मैनेजर, ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिखे होते हैं, ये सारे इंटरनल हो गए। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन से डिटेल आती है, तो इसमें आती है कि द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर के टोटल शेयर कैपिटल कितने, क्लास ऑफ शेयर्स का कितना है, राइट इशू कितना है, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, अगर शेयर को अलॉट करना है उसकी प्रोसीजर क्या है, शेयर सर्टिफिकेट देने की प्रोसेस क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, फॉरफीचर, री इशू, कंडक्टिंग मीटिंग्स। ये सारे है ना कि भाई एक ये फॉरफीचर, ये थोड़ा सा जो है ना ये आपके स्टैंडर्ड जब 12th के अंदर आओगे तब आपको ज्यादा डिटेल में इसका मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपका चैप्टर्स आता है। फिर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट या तो रिमूवल कैसे हो सकता है, उसका रेम्युनरेशन वगैरह क्या होगा, और कंपनी कैसे डिविड एंड डिक्लेयर वगैरह कर सकती है उसकी प्रोसेस, कंपनी का वाइंडिंग अप में जाती है तो उसके प्रोसेस क्या होगी, प्रोसिक्यूशन अगर क्या होता है, कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द ऑडिट, प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं प्रोसीजर, कि ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे कितने साल तक रखना है, कहाँ रखना है, वो सारी प्रोसीजर भी आपको इसमें लिखे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड द सील ऑफ द कंपनी, सील मतलब क्या होता है, सील मतलब कि राउंड सील जो होता है, क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन है तो कंपनी एक लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन है इसलिए क्या वो खुद की सिग्नेचर कर सकती है, नहीं कर सकती, तो इसलिए क्या होगा उसकी क्या होती है, सील होती है जिसके अंदर कंपनी का स्टैंप लगा हुआ होता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा जी, मैंने आपको बताया था पहले भी प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जिसमें कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट और कंपनी क्या करने वाले हैं, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का प्लानिंग क्या है, वो सारी डिटेल्स इसमें लिखी होती है। यहाँ पे जो कंपनी के लोग हैं, कंपनी के लोग चिल्ला के लोगों को पता है कि सुनो 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 भाइयों और बहनों, हम यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं और हमको इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप क्या करो इस पैसों को हमको दे दो और हम इस पैसे से एक मस्त नया बिजनेस डेवलप करेंगे और उसका बेनिफिट आपको भी होगा। आपको सिर्फ पैसे देके सो जाना है, बाकी रात दिन दुगनी रात चौगनी
ये हम करेंगे। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। वो लोग उसकी प्रोफाइल पढ़ के, उसके प्रोस्पेक्टस पढ़ के कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ, लग तो रहा है कंपनी ग्रो करेगी। और उस तरह से क्या किया जाता है कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद कंपनी क्या करते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास पैसे आ जाते हैं। अब ये बिजनेस को रन करते हैं, और रन करके क्या करते हैं, शेयर का प्राइस अपर 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 करते जाते हैं। ठीक है, तो बेटा जी ये था प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर बेसिकली हमने देखा यहाँ पे इन्विटेशन दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज को। उनको बोला जाता है कि भाई आप क्या करो, आप हमारी कंपनी के अंदर पैसे लगाओ। द इन्विटेशन मस्ट बी सब्सक्राइब, हम आप क्या करो, शेयर सब्सक्राइब करो या परचेज करो, और जिससे कि आप फिर बाद में देखोगे कि आपको इसमें अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो बेटा जी ये था प्रोस्पेक्टस क्या होता है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, इस वीडियो के अंदर देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एंड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आई होप आपको आया होगा मजा पढ़ने के अंदर। और जो कंसेप्ट्स थे मैंने आपको मस्त पिक्चराइजेशन करके दिखाया। कैसा लगा आपको पिक्चराइजेशन, और ओवरऑल आपको क्या कैसा लगा, वीडियो के एंड में जरूर से बताना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। चलो मिलते हैं। मॉनसून वगैरह चालू हो गया, आपके वहां पे बारिश चालू हो गई होगी। बताना कहाँ से बोल रहे हो और आपके वहां पे मॉनसून वगैरह बारिश का क्या माहौल है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। चलो मिलते हैं, बाय बाय, सिया। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।